तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सबसे बड़ा जो फैसला है वो भी आ गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की 3 घंटे चली मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा 2 मिनट में ही मंजूर कर लिया गया। आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चढ़ावा चोरी के एफआईआर कराने वाले कृष्ण मोहन अब राम मंदिर का काम संभालेंगे। कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया है। आज राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में क्या फैसला हुआ, कोषाध्यक्ष ने क्यों कहा कि चंपत राय पापियों से घिरे थे, सोने चांदी के आभूषण और सोने की रामचरितमानस कहां रखी है, सब कुछ देखिए इस खास रिपोर्ट में। राम मंदिर ट्रस्ट से चंपत राय की छुट्टी, राम मंदिर ट्रस्ट से अनिल मिश्रा बाहर, गोपाल राव को मीटिंग से बाहर भेजा। चढ़ावा चोरी मामले में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला हुआ। देश के करोड़ों राम भक्तों को न्याय मिला। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने सर्वसम्मति से ट्रस्ट के महासचिव और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वातावरण जो निर्माण हुआ है उस वातावरण के चलते हम लोगों को हमारे महामंत्री महोदय ने और हमारे एक न्यासी महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। और जी और यह महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। ये सोच करके उन्होंने स्वयं ये त्यागपत्र दिया। जिसको मान्य करना न मान्य करना ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। के पराशरन जी ने एक बड़ा सुंदर मुद्दा सामने लाया कि संविधान के अनुसार, इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। मीटिंग में कहा गया, ये कैसे हो सकता है कि खुलेआम चोरी हुई और चंपत राय को कुछ पता नहीं लगा। मीटिंग के बाद गोविंद गिरी जी ने भी ये बात इशारों में कही। उन्होंने कहा कि चंपत राय निष्कलंक हैं। गोविंद देव गिरी ने कहा कि चंपत राय के चरित्र पर शक नहीं है, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने करीबियों पर भरोसा किया। वो अपराधी नहीं है, लेकिन उनसे लापरवाही की एक गलती जरूर हुई है। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में लीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है। उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। मीटिंग में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार होना था, इसलिए ये दोनों मीटिंग में नहीं पहुंचे। लेकिन गोपाल राव आमंत्रित सदस्य होने के कारण मीटिंग में पहुंच गए। चूंकि उनका नाम भी विवादों में आया था, इसलिए ट्रस्टीज ने गोपाल राव को मीटिंग से बाहर कर दिया। इसके बाद चंपत राव और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला हुआ। चढ़ावा चोरी के बाद हुई पहली बैठक 3 घंटे तक चली। राम मंदिर कैंपस में हुई मीटिंग का संचालन राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने किया। मीटिंग में आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को भी ट्रस्ट से बाहर करने पर फैसला लिया गया।
गोपाल राव जी को अभी हम लोग बुलाते थे निमंत्रित के रूप में, अभी वो निमंत्रित के रूप में नहीं आएंगे, उनको उसके ऊपर रोक लगा दी। महाराज जी, गोपाल जी का जो मंदिर में हस्ताक्षेप था, वो रहेंगे कि अभी वो भी नहीं रहेंगे? वो नहीं रहेंगे। मीटिंग में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच की अंतरिम रिपोर्ट भी पेश की गई, जिस पर सभी मेंबर्स ने संतोष जताया। इसके बाद ट्रस्ट के सामने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसको सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड आईएफएस कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे और उनका ज्ञान और उनकी पार्श्वभूमि और उनका स्वच्छ दृष्टिकोण, इसको देखते हुए हमारा विश्वास है कि वे इन सारे कामों को अत्यंत कुशलता के साथ संपादित करके रहेंगे। कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं। 73 साल के कृष्ण मोहन संघ से भी जुड़े रहे हैं। मंदिर में दान की चोरी के मामले में एफआईआर कृष्ण मोहन ने ही दर्ज कराई थी। जनवरी 2024 में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पत्नी के साथ यजमान बने थे। कामेश्वर चैपाल के निधन के बाद 9 सितंबर 2025 को राम मंदिर ट्रस्ट का सदस्य चुना गया। कृष्ण मोहन ने कहा, चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा दिलवाएंगे। प्रबंधन की कमियों का फायदा उठाया गया, कमियों को दूर करेंगे ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। समाज में अविश्वास है, विश्वास को दोबारा स्थापित करेंगे। अभी इस में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस जो समाज में बना है माहौल, उसके कारण हमारे न्यास के ऊपर छवि भी थोड़ी धूमिल हुई है। इसके प्रति समाज के मन में एक प्रकार का अविश्वास का भाव जागृत हुआ है। मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग, न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है, उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे। कोषाध्यक्ष ने बेशकीमती वस्तुओं के गायब होने की अफवाहों को खारिज कर दिया और दावा किया कि दान में मिले हर चढ़ावे का रिकॉर्ड रजिस्टर में मौजूद है, वो सभी सुरक्षित हैं। उन्होंने उन 5 बेशकीमती वस्तुओं को भी दिखाया जिसके गायब होने की बातें विपक्ष की तरफ से उठाई जा रही थी। इनमें हार, चरण पादुका, सोने की रामचरितमानस, काक भुषुंडी भी शामिल है। और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है, वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई, उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है, तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है, आपके अवलोकन के लिए ले आए। गोविंद देव गिरी ने कहा, झूठ का प्रपंच खड़ा किया जा रहा है, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय पर विश्वास है। राम भक्तों का आभार व्यक्त करता हूं। अगर किसी को कोई शिकायत है तो कार्यालय में आकर मिले, हम सभी सवालों का उत्तर देंगे। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को
कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आह्वान करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। यह खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वह नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। हम लोग राम राज्य ला करके रहेंगे और उसके लिए अपने को पुनः कटिबद्ध करेंगे, उत्साह ही नहीं बनेंगे। आप सभी का आह्वान है कि आप सब लोग इस कार्य में धैर्य रखें, धीरज रखना चाहिए। न्याय होगा, अपराधियों को दंड मिलेगा, हमें न्यायालय का विश्वास है और हम अपनी राम भक्ति की धारा को अखंड बहाते रहेंगे और राम भक्ति का ज्वार ऐसा ही उठाते रहेंगे जिससे राम राज्य आएगा। तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने बताया कि ट्रस्टी बोर्ड को पूरा किया जाएगा। नाम सुझाने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। वो अलग अलग उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेंगे और हमें नाम सौंपेंगे। हम अंतिम चयन करेंगे। न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को 3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त है, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त है और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। फिर 22 तारीख को हम मिल रहे हैं, उस तक हम लोगों का और भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ होगा। हम समझते हैं कि तब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आ जाएगी, तो इन सब का विचार करने के लिए और कुछ न्यासियों की नियुक्ति करने के लिए फिर 22 तारीख को हम लोग मिल रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी राम मंदिर के बारे में बात नहीं करते थे, उनमें विश्वास नहीं करते थे, वो अचानक राम भक्त बन गए। जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई, वो अचानक राम भक्त बन गए। और जो लोग जालीदार टोपियां पहनते थे, सिर्फ इफ्तार पार्टियों में जाते थे और कभी राम के मंदिर नहीं गए, वो भी उनके दर्शन करने आए। लेकिन एक बात ध्यान में और लेनी चाहिए कि इसको ढाल बना करके इसके पीछे जो संपूर्ण राष्ट्र में हो हल्ला मचाया गया है, वो उसके इरादे साफ नहीं है। राम भक्ति के नाम को लेकर के वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, जिन लोगों ने स्वयं ये उच्चतम न्यायालय में लिख करके दिया कि राम हुए ही नहीं थे, राम सेतु बना ही नहीं है, इस प्रकार का सब कुछ राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है, वह साधारण नहीं असाधारण है। और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए। इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। और हम लोग ऐसा पुनः संकल्प करते हैं कि इस राम भक्ति को हम बरकरार रखेंगे, इस राम भक्ति को दृढ़ करेंगे और किसी भी प्रकार की फूट हमारे समाज में निर्माण नहीं होने देंगे। इससे पहले ट्रस्ट की रेगुलर मीटिंग से आमतौर पर दूर रहने वाले अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास इस मीटिंग के लिए राम मंदिर कैंपस पहुंचे थे। फाउंडिंग ट्रस्टी के पराशरण वेब कैंप से मीटिंग में जुड़े थे। एक और मेंबर उडुपी के स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज भी मीटिंग में वेब कैंप से जुड़े थे, लेकिन ट्रस्ट के बाकी मेंबर परमानंद गिरी, महंत दिनेंद्र दास, वासुदेवानंद सरस्वती और कृष्ण मोहन इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में सबसे पहले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी महाराज ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की जानकारी दी,
जिसके बाद ट्रस्ट के मेंबर कृष्ण मोहन ने चढ़ावा चोरी की घटना के बारे में ट्रस्टीज को विस्तार से बताया। बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है। हम उसको करके रहेंगे और 1% भी डाउट न रहे इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आंच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में तो चंपत राय और अनिल मिश्रा पर फैसला हो गया, जबकि दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस का शिकंजा चढ़ावा चोरी के आरोपियों के ऊपर कसता जा रहा है। अब पुलिस चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों को अपनी रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी है। इनमें जीजा और साले लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा शामिल हैं। करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा और मनीष यादव शामिल हैं। पुलिस को अब तक की जांच में इन आरोपियों के नाम काफी संपत्ति होने का पता चला है। अब इन सबसे सीधी पूछताछ करके चढ़ावा चोरी और प्रॉपर्टी की खरीद के बीच कनेक्शन का पता लगाया जाएगा। इस मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी लोगों से पूछताछ का सिलसिला तेज कर दिया है। एसआईटी अब तक 60 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। इनमें राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बैंक कर्मचारी, मंदिर के कर्मचारी, कैश गिनने वाले, सुरक्षा में तैनात लोग, सीसीटीवी कंट्रोल रूम में तैनात लोग शामिल हैं। एसआईटी ने कुल 140 लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिनके बयान दर्ज किए जाने हैं। बाकी सबके बयान इसी हफ्ते लिए जाएंगे। पुलिस भी इस मामले से जुड़े उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो गिनती की प्रोसेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। यह सच है, चढ़ावे में चोरी हुई है, जांच खत्म नहीं हुई, किसी को क्लीन चिट भी नहीं मिली है। 8 चोर पकड़े भी गए हैं, 80 लाख के करीब बरामद भी हुआ है। लेकिन विपक्षी लोग दान में मिले सोने आभूषणों के गायब होने का नैरेटिव बना रहे थे। लेकिन अब खुद पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने बताया है कि सोने से बनी जो रामचरितमानस रामलला को अर्पित की गई थी वो मिल गई है और रामचरितमानस को दोबारा राम मंदिर में रख दिया गया है। 1.25 कुंटल वजन वाली सोने के इस रामचरितमानस को पूर्व गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने अपनी मां के गहनों को पिघलवा कर बनवाया था और 2024 में परिवार समेत अयोध्या जाकर ये रामचरितमानस भगवान राम को अर्पित की थी। कुछ दिनों तक रामलला की मूर्ति के पास रखी रहने के बाद ये रामचरितमानस मंदिर में दिख नहीं रही थी। जब मंदिर में चढ़ावा चोरी का विवाद उठा तो एस लक्ष्मी नारायण ने भी अपनी रामचरितमानस को लेकर आशंका जताई। उन्होंने पहले राम मंदिर ट्रस्ट और महासचिव चंपत राय से अपनी रामचरितमानस के बारे में जानकारी मांगी थी। जब चंपत राय ने उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो एक्स होम सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण ने आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत तक अपनी बात पहुंचाई। हैदराबाद जाकर वो मोहन भागवत से मिले भी। इसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि सोने की वो रामचरितमानस रामलला के पास फिर से स्थापित कर दी गई है। अपने चढ़ावे के रामलला के पास दोबारा पहुंचने से लक्ष्मी नारायण बेहद खुश हैं। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उन्होंने किसी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया था, लेकिन मंदिर में अपना चढ़ावा नहीं देखने से वो परेशान जरूर थे, पर अब वो परेशानी भी दूर हो गई है। आज बड़ी खुशखबरी मेरे पास आई है। आरएसएस के जो कार्यकर्ता जो मेरे को ले गए आरएसएस चीफ के पास हैदराबाद, उन्होंने ही मेरे को एक फ़ोटो भी भेजा है और व्हाट्सएप में मैसेज भी भेजा है कि आपका रामचरितमानस जहाँ जिसका पूजा होना चाहिए उसी जगह रख दी गई है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी यह आरोप नहीं लगाया था कि किसी ने उसको लिया या ये कर लिया।
मैं हर वक्त यही प्रार्थना करता रहा, आपके माध्यम से भी मैंने यही प्रार्थना किया कि जहाँ उसको रखनी चाहिए रखवा दिया जाए और उसकी जो पूजनीय है लोग ताकि उसको देख सकें और जब राम लाला को अपना भक्ति प्रकट कर सकें वो रामचरितमानस को भी प्रकट करें। जब मेरे से पूछा गया कि आप कहते हैं क्या कि फिर चंपत राय जी अहंकार के थे, वो मैंने ज़रूर बोला और वो तो अभी भी मैं मानता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि उसी चंपत राय जी के भी रहते हुए ही वहाँ रुकवा दिया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में जेल में बंद अनुकल्प मिश्रा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। अनुकल्प की चाची नेहा की शिकायत पर इनायत नगर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अनुकल्प की चाची नेहा का आरोप है कि कोर्ट से मिला उनका कमरा 28 अप्रैल को तोड़कर उसमें रखा सामान बाहर निकाल दिया गया। 30 अप्रैल को नेहा अपनी मां, बहनों और चाची के साथ ससुराल पहुंची, जहां उन पर हमला किया गया। एफआईआर के मुताबिक अनुकल्प मिश्रा समेत सभी आरोपियों ने डंडों से मारपीट की। नेहा ने आरोप लगाया कि उनका मोबाइल, पर्स और 20,000 रुपए छीन लिए गए, जबकि उनकी बहन का आईफोन तोड़ दिया गया। शिकायत में अनुकल्प मिश्रा और सोमेंद्र पर नेहा की बहन खुशी से मारपीट कर उसके कुंडल और चेन छीनने का भी आरोप है। नेहा की दूसरी बहन और मां के साथ भी मारपीट और लूटपाट का आरोप लगाया गया है। उधर चढ़ावा चोरी में पुलिस की जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में गिरफ्तार 8 लोगों की कुंडली सामने आई है। इसमें एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक, एक पूर्व कार मैकेनिक, एक ड्राइवर, एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी है। वहीं कुछ आरोपी ट्रस्ट पदाधिकारी के करीबी और सहयोगी भी हैं।